Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. धन्यवाद हृदय प्रेम से गौर प्रभु हृदय स्वरूप माता जी सुंदर कीर्तन और भागवत महात्मा के लिए और सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इस भागवतम में तीसरा अध्याय 28वां तीसरा स्कंद 28वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 24। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत आपका आशीर्वाद देते हुए ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सुभद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु सुपर्ण भुजयोर अधिशोभमानौ मानव ओजो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालं लिपीतवर वाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Next, the yogi should fix his mind in meditation on the personality of Godhead's thighs, the storehouse of all energy. The Lord's thighs are whitish blue, like the luster of the linseed flower, and appear most graceful when the Lord is carried on the shoulders of Garuda. Also, the yogis should contemplate his rounded hips, which are encircled by the girdle that rests on the exquisite yellow silk cloth that extends down to his ankles. Purport. The personality of Godhead is the reservoir of all strength, and strength rests on the thighs of his transcendental body. His whole body is full of opulence, all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. The yogi is advised to meditate upon the transcendental form of the Lord, beginning from the soles of the feet and then gradually rising to the knees, to the thighs, and finally arriving at the face. The system of meditating on the Supreme Personality of Godhead begins from his feet. The description of the transcendental form of the Lord is exactly represented in the Archa Vigraha, the statue in the temples. Generally, the lower part of the body of the statue of the Lord is covered with yellow silk. That is the Vaikuntha dress or the dress the Lord wears in the spiritual sky. This cloth extends down to the Lord's ankles. Thus, since the yogi has so many transcendental objectives on which to meditate, since the yogi has so many transcendental objectives on which to meditate, there is no reason for his meditating on something imaginary, as is the
practice of the so-called yogis whose objective is impersonal. हरे कृष्णा। तो मैंने एक्चुअली ग्रुप पे एक जो ये लीन सीड जो यहाँ पे प्रभुपाद इसका जो अतः सिक कुसुम, ये जो फूल है, जो इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है लिनसीड फ्लावर, तो मैं गूगल करके देखा तो मुझे वो मिला, तो मैंने शेयर किया था, क्योंकि वो उसका जो रंग बताया गया है, कैसा रंग है उसका, व्हाइटिश ब्लूइश व्हाइट, तो वैसे ही है वो जो फूल का कलर। तो मैंने शेयर किया था, मतलब एक अंदाजा, मतलब एक पता चलने के लिए कि किस तरह से वो भगवान का जो झंगा है वो कैसे दिखता है। तो उरु, तो अभी हम लोग कपिल देव मुनि धीरे धीरे, मतलब लोटस फीट, फिर नीज, और अभी जो झंगे के ऊपर जो भगवान का जांग है उसका जो है उसके ऊपर ध्यान करते करते फिर हम भगवान के कमल मुख जो है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि मतलब कपिल देव जो बता रहे हैं वो अनुवाद किया है कि अभी धीरे धीरे जब हम भगवान का दर्शन लेते लेते, अभी नेक्स्ट क्या है, the yogi should fix his mind in meditation on the personality of God, its thighs and storehouse of all energy. तो भगवान का हर एक अंग जो है एक्चुअली पूर्ण तरह से जो ऊर्जा से भरा हुआ है। तो जब भी भगवान को कोई लीला करने का होता है तो जिस अंग का वो प्रयोग करते हैं, जैसे गोवर्धन लीला, जब गोवर्धन लीला हुई तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन उठाया था। तो तब क्या था, दैट स्मॉल फिंगर बिकेम द स्टोर हाउस ऑफ ऑल एनर्जी। तो हम जैसे जानते हैं कि भगवान के कोई अंग में कोई भेदभाव नहीं, जैसे हमारा पैर का काम हाथ नहीं कर सकता, हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर कहा गया कि द थाइज आर द स्टोर हाउस ऑफ ऑल एनर्जी, तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब भगवान की पूरी शक्ति केवल उनकी जंघों में है, और कहीं पे नहीं। नहीं, जब भी भगवान को कोई भी अंग का उनको प्रयोग करना है, इमीडिएटली दैट दैट वो अंग जो है पूरे वो पूरा ताकतवर है, मतलब भगवान के हर एक अंग में पूरा पूर्ण पूर्ण शक्ति है। तो द लॉर्ड साइज अ व्हाइटिश ब्लू लाइक द लस्टर ऑफ द लिनसीड फ्लावर, जो मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। एंड मोस्ट ग्रेसफुल, और भगवान इतने सुंदर, इतने मतलब आकर्षित लगते हैं जब उनके जो वाहन है, विष्णु का वाहन गरुड़ के जब कंधों पे वो बैठते हैं, जब हम देखते हैं ना, जब कंधों पे बैठते हैं किसी के, तो पहले क्या दिखता है, जंगे दिखते हैं, राइट, द थाइस। तो भगवान का जो वाहन है गरुड़ के ऊपर, और जब गरुड़ उनको लेके जाता है, जब भी भगवान को कहीं पे भ्रमण करना है, एक्चुअली भगवान तो मतलब केवल अपने स्मरण मात्र, इच्छा मात्र कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो भी एक गरुड़ को उन्होंने एक सेवा दिया है, राइट। तो क्या भगवान को ऐसा नहीं कि गरुड़ अगर नहीं है तो भगवान कहीं जा नहीं सकते जैसे हम लोग, राइट, हम लोगों को अगर कहीं जाना है, कुछ 1-2 किलोमीटर चल के हम लोग थक जाएंगे तो हमको गाड़ी चाहिए। तो लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का अगर वाहन नहीं है भी तो भगवान कहीं पे भी कभी भी पहुंच सकते। वो तो मतलब जैसे कहते हैं सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी है। तो आज ये भगवान के जंगों पे यहाँ पे वर्णन हो रहा है। एंड फिर कपिल मुनि कहते हैं ऑल्सो द योगी शुड कंटेम्पलेट हिज राउंड हिप्स, तो जो कमर जो रहता है हिप्स उसके ऊपर, और भगवान क्या पहनते हैं, पीताम्बरी का, यहाँ पे कांची कलाप, कांची कलाप, तो ये जो भगवान का जो ये गोल्डन येलो गारमेंट है उसको वो पहनते हैं, तो उसके ऊपर भी हमको जो है भगवान का चिंतन या स्मरण करना चाहिए, और बहुत ही सुंदर लगते हैं भगवान इस तरह से। तो अभी आज जंगों की जब बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो एक दो तीन हम एक प्रसंग देखेंगे।
तो जैसे हम जानते हैं कि जब ध्रुव महाराज जब अपने पिता के गोद में, यानी वो जंगों पे ही बैठ गए थे ना, तो एक जगह उनके भाई बैठे थे, उत्तम उत्तानपाद उनके पिताजी थे। और तो एक जगह उत्तम उत्तम बैठे थे और एक जगह अपने ध्रुव महाराज बैठे थे, जंगों पे। तो उन्होंने किस आश्रय लिया, जैसे गोद में बैठते ना बच्चे लोग, तो उन्होंने सोचा मेरे पिताजी, हाँ, और स्नेह होता है बच्चों को अपने माता पिता के पास ही वो अपना स्नेह ढूंढ जंगों पे जाके बैठे। और हमको पता है क्या हुआ, तभी तभी जो उनकी सौतेली माँ थी, अ, सुनी सुनी सुरुचि सुरुचि, तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो गए वहाँ, वो जाती है वहाँ पे और क्या कहती है, मतलब एकदम एक सौतेली माँ का जैसा बर्ताव होता है, वो उसको ध्रुव महाराज को वहां से उठाती है, मतलब खींच के वहां से उठाती है और कहती है, अगर तुम्हें अपना पिताजी का स्नेह चाहिए या पिताजी के जंगों पे बैठने का तभी, या उनकी गोद में बैठने का तभी तुमको वो अ, प्राप्त हो सकता है, वो मौका, अगर तुम मेरे गर्भ से अ, जन्म लेते हो। नहीं नहीं तो तुमको ये क्या कहते हैं, राइट, डू नॉट हैव द राइट। तो हम देखते हैं बेचारे ध्रुव महाराज बहुत ही छोटे थे और अपने पिताजी का जंगों का आश्रय, या अपने वो आश्रय, उसको आश्रय ही कह सकते हैं, जो बच्चे माता पिता के आश्रय में ही रहते, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो और वो अपनी माँ के पास आते हैं, जो जिन्होंने उनको जन्म दिया था, सुनीति। तो सुनीति के पास आते हैं और जब वो ये सब बताते हैं, उनका जो टुकड़ा वो उनको सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे मैं अपने पिताजी की गोद में बैठने गया था, और मुझे जो मेरे सुरुचि, जो मेरी सौतेली माँ, उन्होंने मुझे खींच के वहां से उठाया। तब जो सुनीति, जो उनकी माता है, उनको समझाती है कि हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, आपके पिताजी जो है मुझसे उतना स्नेह नहीं करते, मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर उन्होंने वहां से तुमको उठा दिया, तो अगर मैं जाके भी कुछ बताऊंगी तुम्हारे पिता को या उनको, तो वहां पे मेरा कुछ सुनवाई नहीं होगा। तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य, सब समझ लो कि तुमने मेरे गर्भ से जो है जन्म लिया है। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि भगवान के जो चरण कमल है, वही एक जो है हमको आश्रय दे सकते हैं। इसलिए जो वो एक इंग्लिश में एक वर्ड है ना, गॉड फादर। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि मेरे गॉड फादर ये है। अगर कोई आपको इस दुनिया में एक सपोर्ट, या आपको पीछे से मतलब एक कहते हैं ना, मैं हूँ, तो तो हम बोलते हैं ना, ये मेरे गॉड फादर है, इसने मुझे बनाया है। लेकिन असलियत है कि गॉड इज आवर ओनली फादर। ये सारे बाकी जो गॉड फादर जो हम लोग बनाते हैं इस दुनिया में, वो केवल अशाश्वत है। वो कब हमको उनका वो खुद अशाश्वत है, तो वो हमको क्या, मतलब कुछ आश्रय दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है। सो रियल आश्रय, जैसा भी ध्रुव महाराज विचार, बहुत छोटे बच्चे वो गए थे अपने पिता का आश्रय, वो जंगों पे बैठे उनके, लेकिन तुरंत उनको वहां से निकाल दिया गया। तो उसी तरह से हमेशा याद रखना है, अगर कहीं पे भी हमको आश्रय मिल सकता है, जहाँ पे वी विल बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड, हम हमेशा हमारा क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन मिलेगा हमको, दैट इज ओनली एंड ओनली कृष्णा लोटस फीट। तो ये भगवान की लोटस फीट और उनके जंगों में कोई अंतर नहीं है। और फिर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज एक सुंदर उन्होंने इसके ऊपर कहा था कि इस दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, जो सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि यानी रुचि, मतलब मेरी क्या रुचि है उस तरह से कार्य करते हैं, राइट। एंड देर आर सम पीपल सुनीति, जो शास्त्र में क्या बताया गया है, जो क्या नीति है, उस तरह से काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सुरुचि कैसी थी, उसको मतलब केवल और केवल अपने बारे में, अपने पुत्र, मतलब उसको लगता था कि ये जो उत्तम मेरा पुत्र है, तो उसी को पूरा हक है, वही जो अपने पिता का स्नेह का
जो है पात्र बन सकता है। और क्योंकि ध्रुव जो मेरे गर्भ से उसने जन्म नहीं लिया है, तो उसको कोई हक नहीं है। ओके, और उत्तानपाद भी जो है सुरुचि के प्रति उनको ज्यादा स्नेह या ये था। तो वही महाराज बता रहे थे कि हम लोग भी ना कि सुरुचि, सुरुचि मतलब मेरी रुचि क्या है, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे करूंगी, ऐसे हमको जीवन में कभी भी अपना जीवन नहीं जीना है। बल्कि सुनीति, नीति मतलब क्या, व्हाट इज द बेस्ट नीति यानी रणनीति, कहते हैं ना रणनीति जो युद्ध में। तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। और अगर देखेंगे तो सुनीति ने ध्रुव को बिल्कुल भड़काया भी नहीं, उसने नहीं कहा कि ऐसा किया क्या, चलो हम लोग जाके ना के झगड़ा किया उसने कि मेरा ये भी आप ही का पुत्र है, इसको जब सुरुचि ने आपके गोद से निकाला तो आपने उसको रोका क्यों नहीं, राइट। उसने उसको समझ में आया, ओके, सुनीति उसको समझ में आया कि इसमें झगड़ा करके या फिर, तो शी गाइडेड ध्रुव, ध्रुव महाराज को उसने गाइड किया। तो इसलिए हम भी देखते हैं जब हमारे भी जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और जब हम गुरु के पास जाते हैं या कोई वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं, दे गाइड अस, वो लोग हमको और नहीं भड़काते, हाँ ऐसा क्या, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, वो हमको समझाते हैं कि ये सारे चीजें होंगी। ओके, आप डिस्टर्ब मत हो। सुनीति ने ध्रुव को नहीं भड़काया, अरे उन्होंने उसको गाइड किया, हाँ, तुमको अच्छा तुमको राज्य चाहिए ना, तो शी अंडरस्टूड कि अभी ध्रुव को, हरे कृष्णा, तो उन्होंने, हाँ, अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, किसी का माइक ऑन था, स्विच ऑफ, म्यूट कर दिया। तो सुनीति माता ने ध्रुव को गाइड किया कि तुम आश्रय गलत ले रहे हो, अगर तुमको सही में आश्रय लेना है तो किसका आश्रय लो, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इस भौतिक जगत में सब जानते हुए भी हम लोग गलत जब आश्रय लेंगे तो हमारा भी ध्रुव महाराज की तरह क्या है, हमारी व्यथा होगी। लेकिन अगर ध्रुव महाराज का बहुत अच्छा भाग्य था कि उनकी माता सुनीति ने उनको गाइड किया, और उनको गाइड करके कि क्या कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए, अच्छा तुमको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, मिलेगा तुमको, लेकिन कब मिलेगा, अगर तुम भगवान का आश्रय लोगे। और उनको पता था कि भले ही वो अभी स्टार्टिंग उसका जो इच्छा है वो मतलब भौतिक है, लेकिन क्योंकि वो भगवान से मांगने वाला है और भगवान के संपर्क में आने वाला है, ये इच्छा भी जो है उसकी, जो भौतिक इच्छा है वो चले जाके उसकी जो इच्छा जो शुद्ध होने वाली है। तो ये जंगी का जो अभी ये वर्णन हो रहा था, तो जस्ट हम देख सकते हैं कि बेचारा ध्रुव भी बहुत ही प्यार से अपने पिता के जंगों पे बैठ के उनका स्नेह का आदान प्रदान चाहता था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो वी शुड, हम देख सकते हैं कि रियल आश्रय हमको कौन दे सकता है, भगवान, केवल भगवान दे सकते हैं। सेकेंडली, जब हम जानते थे कि हिरण्यकशिपु, अभी हम लोग ध्रुव महाराज से प्रहलाद महाराज, एक्चुअली अगर देखेंगे ना भागवतम में, ये दो जो किरदार है, ये जो दो शुद्ध भक्त है, छोटे हैं, लेकिन इनकी जो लीलाएं इतनी सुंदर और इतनी मतलब मधुर, और इतना हमको कितना ज्ञान मिलता है, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। और इवन जब चैतन्य महाप्रभु अपने जो आखिरी जो दिन थे, जब वो जगन्नाथपुरी में गंभीरा में शिला गदाधर पंडित के मुख से, मुखारविंद से भागवतम का पठन कर रहे थे, बार बार वो प्रहलाद महाराज का और ध्रुव महाराज का चरित्र बार बार सुन रहे थे, इतना मधुर ये चरित्र है। तो सेकंड हम प्रहलाद महाराज, तो जैसे हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु बहुत बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि सारे देवी देवता उसके घर में नौकर की तरह काम कर रहे थे, राइट। इंद्र को झाड़ू लगाना, मतलब ऐसे ऐसे, तो सोचे कितना पावरफुल है। और भगवान ने उसको कहाँ पे मारा, क्योंकि उसने वरदान लिया था ना कि ना जमीन पे ना ना आकाश में, तो उसी उतने उस पावरफुल एकदम ताकतवर जिसने तपस्या के द्वारा इतना ताकत उसने एक्युमुलेट किया था, भगवान नरसिम्हा देव ने
उसी हिरण्यकशिपु को अपने जंघों पे रख के जो है उसका वध किया। और फिर प्रहलाद महाराज को और उसी जंगों पे बिठा के जब उसको मारा तो भगवान इतने क्रोधित थे कि सारे डर गए थे, इवन लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी भी, उनका भी स्थान क्या है अगर हम देखेंगे, लक्ष्मी नरसिंह देव। तो हमेशा भगवान जो है लक्ष्मी देव को अपने जंघों पे वो बैठी रहती है, और एक हाथ से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ उनका लक्ष्मी देवी के सर पे रहता है। तो इट इज अ वेरी, मतलब बहुत ही एक क्या कहते हैं, कंफर्टेबल एक जो भक्तों के लिए वो सीट है भगवान का। तो हम अगर देखेंगे भी जो घर में जो दादा दादी होते हैं, अपने पोती पोतों को वही ना जंघों पे बिठा के उनको स्नेह देते हैं, उनका बाल सहलाते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी, ये जो जंगे है एक प्रतीक किसका है, एक स्नेह का प्रतीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना गोद में बिठा के। तो उसी तरह से जो दादा दादी, तो उसी तरह से लक्ष्मी नरसिंह, अगर आप देखें लक्ष्मी नरसिंह में लक्ष्मी जो देवी है, लक्ष्मी माता, वो भगवान के जंगों पे बैठी रहती। तो नरसिम्हा देव ने भी उस हिरण्यकशिपु को अपने, इसलिए यहाँ पे कहा गया ना स्टोर हाउस ऑफ ऑल एनर्जी, अपने जंगों पे उसको रख के जो है उसका वध किया था, उसका पूरा जो तीर फाड़ जो किया था। और फिर जब सब लोग डरे हुए थे, प्रहलाद नहीं डरा, प्रहलाद को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तो ये एक शुद्ध भक्त जो रहते हैं, जिनकी जब आपके मन में या आपके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, तो ऑटोमेटिकली भगवान किसी भी रूप में आपके सामने जब आते हैं, तो आपको भगवान के प्रति केवल और केवल, आप जब उस किसी भी प्रकार का रूप जब आप भगवान का देखोगे और आपके अंदर केवल भगवान के लिए हृदय में प्रेम है, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं, इवन मोक्ष की भी जब कामना नहीं, एकदम और एकदम केवल भगवान के प्रति प्रेम है, तो फिर भगवान कोई भी रूप में क्यों ना आए आपके सामने, आप बिल्कुल नहीं डरोगे। तो यही प्रहलाद महाराज का एक लक्षण और उनका वो स्तर था। इसकी वजह से जब उनको हाथी के बीच में भी फेंका गया या जहरीले सांपों के बीच में फेंका गया, वो कभी, मतलब एक क्षण के लिए भी उनको ऐसा नहीं लगा कि अरे अभी तो मेरी मृत्यु सामने है, ये जहरीला सांप मुझे डसेंगे या ये हाथी मुझे कुचल देंगे या ये पहाड़ से बाप रे बाप कितना नीचे है, क्या होगा मेरा। बिल्कुल नहीं। इतना वो कृष्ण भावना नृत्य, इतना कृष्ण भावना नृत्य कि उनको कभी डर नहीं लगा। और इसलिए नरसिम्हा देव का जो अवतार था, वो लक्ष्मी देवी भी डर गई, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरे। और फिर जो नरसिम्हा देव ने प्रहलाद महाराज को अपने जंघों पे बिठा के उनसे बहुत ही स्नेह के साथ ऐसे कहा, मतलब वर्णन होता कि वो उनके बालों को भी चाट रहे थे एकदम प्रेम से, मतलब, और कहा कि तुमने मतलब कितना सहा मेरे लिए। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज, ये जो भगवान की जो जंगे हैं थाई से, इट इज मतलब सबसे अच्छा एक सीट है अपने भक्तों के लिए, जहाँ पे बिठा के भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और भगवान, जैसे यहाँ पे वर्णन आता है कि गरुड़ गरुड़ के कंधों पे बैठ के घूमते हैं। कितना भाग्यशाली है गरुड़ कि भगवान को वो उस पे बिठा के पूरा भ्रमण कराते हैं, जहाँ पे भी भगवान को जाना है वो लेके जाते हैं। और फिर हम अभी देखेंगे जंगों का, जब ये है भगवान के, लेकिन हम जानते हैं कि महाभारत में एक घटना हुई थी, जहाँ पे जब ये गैम्बलिंग मैच होता है और पांडव हार जाते हैं अपना राज ये सब, और फिर द्रौपदी को लाया जाता है, तब दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन अपने जंगे की ओर इशारा करते हुए द्रौपदी को क्या कहते हैं, आओ इधर बैठो, मतलब एज ए इंसल्ट, राइट। क्योंकि एक अच्छी जो पतिव्रता जो स्त्री है, जो भगवान की इतनी शुद्ध भक्त है, एक पर पुरुष, एक पर पुरुष जो है ऐसी मतलब पतिव्रता जैसी नारी को आके क्या कहता है, इधर आओ मेरे जंगों पे बैठो। तो हम देख सकते हैं कि जब आदमी एक जीव जो है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और बद्ध अवस्था में कभी भी आ सकता है, जब वो ऐसे कोई हरकत करता है तो बहुत ही निंदनीय हरकत है।
मतलब ऐसे कार्य, और उसकी वजह से उसको उसका जो फल, बहुत ही बुरा फल उसको भुगतना पड़ा। मतलब भगवान को भी, मतलब कभी अपने भक्तों का जो ऐसी कोई निंदा जब कोई करता है तो भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। तो उन्होंने जो द्रौपदी को कहा अपनी जंगों पे आ बैठो, तुम्हारे पति सब अभी जो है मेरे जो है गुलाम है, वो सारा सब कुछ हार चुके हैं, और क्योंकि अब तुम उनकी पत्नी हो तो एक तरह से वो मेरे गुलाम, मतलब तुम भी मेरे गुलाम हो, तो अभी तुम जो है मेरी भोग की वस्तु हो, क्योंकि तुम्हारे पति सब हार चुके हैं। और जब वो अपने जंगों पे बैठने के लिए इशारा करता है, तभी जो है उसका विनाश जो है दुर्योधन का शुरू हुआ। तो हमारी संस्कृति में नारी का कभी भी अपमान नहीं होता, राइट, और भगवान भी उसको कभी सहन नहीं करते। और द्रौपदी जैसे ऐसे महान भक्त का जब हम अपमान करेंगे तो क्या होगा, अ, हमारा विनाश होना निश्चित है, जो दुर्योधन का आगे चल के हुआ। तो तो ये भगवान का जो तो हम यहाँ पे वही देख रहे हैं। और फिर भगवान की जो कमर के बारे में कहा गया है, इतना सुंदर भगवान का कमर, तो भगवान का हर एक अंग जो है एकदम इतना परफेक्टली परफेक्ट है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो लॉर्ड इज सो ब्यूटीफुल। और वो जो पीताम्बरी जो वस्त्र वो पहनते हैं, हाँ, इतना सुंदर उनका वो वस्त्र है, और भगवान का पूरा दृश्य ही इतना सुंदर है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बाहर अपने माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनको लगा कि इस भौतिक जगत में मैं अगर आऊंगा तो मैं भी माया में फंस जाऊंगा। तो 16 साल वो माँ के गर्भ में रहे, और व्यासदेव उनसे विनती कर रहे थे कि मेरे पुत्र आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बिल्कुल वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है। और फिर जब उन्होंने जो 10वें स्कंद का जो एक सुंदर श्लोक है, वो पूरा भगवान का जो वर्णन आता है ना, बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम बिभरत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर अदर सुदयो प्राविशित गोप कीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशात गोप कीर्ति। ये जब भगवान का वो सुंदर जो वर्णन का जब उन्होंने वर्णन सुना, और तब जो है वो, और भगवान ने उनको क्या क्या आश्वासन दिया कि तुम जो हो माया के प्रभाव में नहीं आओगे, राइट। तो तब वो आए। तो भगवान का इतना सुंदर रूप है, भगवान का इतना सुंदर क्या कहते हैं, हर एक अंग भगवान का, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय चिन्मय उज्ज्वल विग्रह गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी। तो भगवान सही में ये मतलब यहाँ पे कहा गया कि स्टोर हाउस ऑफ ऑल एनर्जी, और भगवान इज स्टोर हाउस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, आनंद, मतलब आनंद में नहीं, परमानंद। तो जब भगवान का जब कोई दर्शन लेता है तो सारा चीज जो है वो मतलब जितने भी उसके जीवन में कठिनाइयां है या जो कुछ भी, वो भूल जाता है। इतने सुंदर भगवान का दृश्य है। अगर हम देखते हैं कि लोग भी जो आजकल हॉलीडेज में कभी कभी ये रीयूनियन, मतलब दोस्तों के साथ मिलना, फिर वो पुराने दिन याद करना, ये सब सारी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो जीवन में अभी कुछ चीजें चल रही है, जो कठिनाइयां है, जो फैमिली में प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम होते हैं। तो जब वो चार पांच जब दोस्त आके वो भूलने के लिए, और उनको लगता है, उनको फिर वो बोलते हैं आज हमारा अच्छा हुआ, हम लोग मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले के दिन हमने याद किए, हमने ऐसा वैसा। तो हर चीज जो कर रहे हैं हम लोग आनंद पाने के लिए ही कर रहे हैं। और वही जो भक्त है, हम देखते हैं कि जब हमको आनंद कैसा आता है, हम जब भगवान का एकत्रित आके, हम भी वही कर रहे हैं ना, हम भी एकत्रित, सत्संग मतलब क्या है, सारे भक्त एक साथ आते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और ये सब करने के बाद जो रियल, मतलब सही में जो आनंद है, हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विदितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृह्णन्ति है, ये भूरिदा जनः, भूरिदा जन। इवन चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने ये लाइन सुना, भूरिदा जन, भूरिदा जन, भूरिदा जन मतलब ये जो सारे हमारे शिला प्रभुपाद और उनके अनुयायी है और उनके सारे जो ये शिष्य है, यह भूरिदा जन, भूरिदा जन मतलब ये लोग जो है केवल इनके संपर्क में अगर हम आएंगे और इनका हम आश्रय लेंगे, क्योंकि एक साधु का आश्रय लेना यानी भगवान का आश्रय लेने के बराबर है। ओके, इसलिए हम कहते हैं ना श्री गुरु चरण पद्म, मतलब इवन हमने हमारे गुरु और हमारे जो आचार्य है उनके चरण को भी हम, जैसे यहाँ पे लोटस फीट, भगवान का लोटस फीट, तो उसी तरह से हम अपने आचार्य अपने गुरु के भी लोटस फीट ही कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि आचार्य माम विजानीयम न अवमन्यते करहिचित। ये जो आचार्य, ये जो गुरु है, इसको मेरे समान मानिए। ऐसे नहीं कहे कि वो भी भगवान है, लेकिन वो मेरे समान है, इज माई रिप्रेजेंटेटिव। तो जब आप उनका आश्रय लोगे, आप मेरा ही आश्रय ले रहे हो। तो हम लोग सारे जो इस भौतिक जगत में आनंद की खोज में है या समाधान की खोज में है, तो हम अभी डायरेक्टली मतलब भगवान का सुंदर रूप तो देख ही सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे अर्च विग्रह है, और आश्रय भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस मतलब उन्नत नहीं होंगे डायरेक्टली भगवान का आश्रय लेने के लिए, वी हैव टू टेक शेल्टर। हमको आश्रय किसका लेना है? हमारे गुरु का लेना है, वरिष्ठ भक्तों का और आचार्यों का आश्रय लेना है। और उनका आश्रय लेने से वो हमको फिर रास्ता दिखाएंगे किस तरह से हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमको भगवान का ये सुंदर जो पूरा विग्रह का दर्शन लेना है, बार बार उस पे चिंतन करना है, मनन करना है, ना कि मायावादी की तरह कोई लाइट या कोई निराकार या कोई मन मन ढंग मन मन क्या कहते हैं, मनमानी ढंग की तरह से कुछ भी एक वस्तु के ऊपर हमको चिंतन करना है। इतना सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि इतना भगवान का दिव्य रूप, इतना सारा हमको ऑप्शन है चिंतन करने के लिए, तो फिर क्यों हम अपने मनमानी ढंग से कोई चिंतन करें। तो आज वही हम भगवान की इस उरु, और एक तरह भगवान का नाम भी है ना उरु क्रम तो भगवान का एक नाम है उरु क्रम, जो हु कैन परफॉर्म हरक्यूलियन टास्क, कोई भी टास्क जो भगवान कर सकते हैं। तो वही आज हम कपिल मुनि कह रहे हैं, पहले सोल, फिर उनका चरण कमल, और ऐसे बढ़ते बढ़ते उनकी जो जंघा, और फिर उनका जो कमर, फिर उनकी जो छाती, और फिर उनका जो सुंदर जो गला है, और फिर उनका जो कमल मुख। इस तरह से हमको हमेशा भगवान का दर्शन लेना है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पाठ की जय। हरे कृष्णा।